हेलो बच्चों, मैं हरेंद्र कुशवाहा आपका टॉप एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 11th का पोइट्री सेक्शन का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। और बच्चों, यह एक पोयम यानी कविता है जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों, यह पोयम पढ़ने से पहले हम लोग रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानेंगे। Rabindranath Tagore, the recipient of the Nobel Prize for Literature in 1913, was one of the greatest lyric poets of the world. Of the world मतलब बच्चों दुनिया के, और poets मतलब कवि, lyric मतलब कविता या गीत, greatest मतलब महानतम, literature मतलब साहित्य, और recipient मतलब प्राप्तकर्ता। यानी रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दुनिया के महानतम कवियों में से एक थे। और इनका जन्म 1861 में हुआ था और 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज आल्सो अ नोटेड ड्रामाटिस्ट, नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, philosopher, humanist, nation builder and founder of an international university at शांति निकेतन। बच्चों, शांति निकेतन यह एक जगह का नाम है और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। फाउंडर मतलब संस्थापक, नेशन बिल्डर मतलब राष्ट्रीय निर्माता, ह्यूमनिस्ट मतलब मानववादी, फिलोसफर मतलब दार्शनिक, शॉर्ट स्टोरी राइटर मतलब लघु कथाकार, नॉवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार, ड्रामाटिस्ट मतलब नाटककार, नोटेड मतलब प्रसिद्ध। यानी वह एक प्रसिद्ध नाटककार, उपन्यासकार, लघु कथाकार, दार्शनिक, मानववादी, राष्ट्र निर्माता होने के साथ साथ शांति निकेतन में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के संस्थापक भी थे। He wrote primarily in बांग्ला। primarily मतलब बच्चों मुख्यतः, यानी वह प्रायः बांग्ला में लिखते थे। but rendered a large number of his own works into English। his own works मतलब बच्चों अपनी रचनाओं को, यानी वह मुख्यतः बांग्ला में लिखते थे लेकिन अपने अधिकांश रचनाओं को बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद करते थे। एंड इन द प्रोसेस रोट देम अन्यू। और इस प्रक्रिया में, प्रोसेस मतलब बच्चों प्रक्रिया में, और इस प्रक्रिया में यानी बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद करने के प्रक्रिया में कविताओं को एक नए रूप में लिख देते थे। सच वर्क्स इंक्लूड गीतांजलि, द क्रिसेंट मून एंड द गार्डनर। यानी बच्चों इंक्लूड मतलब होता है शामिल होना या शामिल करना, यानी उनकी रचनाओं में, ऐसी ही रचनाओं में शामिल है गीतांजलि, द क्रिसेंट मून एंड द गार्डनर। यानी बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद करने वाली रचनाओं में गीतांजलि, द क्रिसेंट मून, द गार्डनर शामिल है। हिज अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड गोरा, द रेक, द पोस्ट ऑफिस, साधना एंड द होम एंड द वर्ल्ड। और बच्चों उनकी दूसरी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं गोरा, द रेक, द पोस्ट ऑफिस, साधना एंड द होम एंड द वर्ल्ड। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज अ लिरिक टेकन फ्रॉम गीतांजलि। यानी बच्चों प्रस्तुत कविता जो हम लोग पढ़ेंगे, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, यह गीतांजलि से ली गई है। इज वन ऑफ द बेस्ट रिमेंबर्ड पेट्रियोटिक पोयम। पेट्रियोटिक मतलब बच्चों देशभक्ति, और रिमेंबर्ड मतलब याद किया जाता है। यानी यह कविता जो हम लोग पढ़ेंगे वह देशभक्ति के लिए सबसे अधिक याद की जाने वाली कविता है। It is a prayer to God to awaken the country from darkness and slavery into a state of ideal freedom। Ideal freedom मतलब बच्चों आदर्श स्वतंत्रता, slavery मतलब गुलामी, darkness मतलब अंधेरा, लेकिन बच्चों यहाँ इसका अर्थ होगा अज्ञानता।
अवेकन मतलब जागृत करना, और प्रेयर मतलब प्रार्थना। यानी यह कविता एक प्रार्थना है जिसमें कवि भगवान से प्रार्थना करते हुए अंधेरा रूपी अज्ञानता और गुलामी से मुक्त एक आदर्श स्वतंत्रता की मांग करता है। द होल पोएम इज अ सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुज प्रिंसिपल क्लाउज इज द लास्ट लाइन। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब बच्चों संयुक्त वाक्य, और होल पोएम मतलब पूरी कविता। यानी बच्चों यह पूरी कविता एक संयुक्त वाक्य है, यानी एक ही लाइन है जिसका अंतिम लाइन प्रिंसिपल क्लाउज है। तो बच्चों इसके बाद अब हम लोग का पोयम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। बच्चों यह पोयम पढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि 1910 में जब इस कविता की रचना की गई थी उस समय हमारा देश गुलाम था, यानी अंग्रेजों के अधीन था। उस समय हमारे देश में लोग धर्म, जाति पात, ऊंच नीच, छुआछूत, अमीरी गरीबी जैसे भेदभाव के बीमारियों से ग्रासित थे। लोगों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार नहीं था। इसलिए कवि कहता है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। हेल्ड हाई मतलब बच्चों ऊपर रखना, और हेड मतलब सिर। विदाउट फियर मतलब बिना डर के, बिना भय के। यानी बच्चों कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे भगवान, उसे एक ऐसा आदर्श स्वतंत्र भारत चाहिए जहां के लोग निडर होकर, निर्भीक होकर, पूरे मान सम्मान के साथ सिर उठाकर जिए। वेयर नॉलेज इज फ्री। फ्री मतलब बच्चों मुफ्त, और नॉलेज मतलब ज्ञान। यानी कवि ऐसी स्वतंत्र भारत की कल्पना करता है जहां सभी को मुफ्त ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार हो, सभी देशवासियों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार हो। Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Walls मतलब बच्चों दीवाल होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ मतभेद होगा। और डोमेस्टिक मतलब पारिवारिक, घरेलू या आपसी, और नैरो मतलब संकुचित, फ्रैगमेंट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े, ब्रोकन मतलब तोड़ना। यानी बच्चों कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए एक ऐसे स्वतंत्र भारत की कल्पना करता है जिसमें कोई आपसी संकुचित विचार यानी धर्म या जाति पात के भेदभाव के कारण देश को विभाजित न कर सके, देश को छोटे छोटे टुकड़ों में कोई न बांट सके। Where words come out from the depth of truth. डेप्थ ऑफ ट्रूथ मतलब बच्चों मन के सच्चे, मन का सच्चा। यानी कवि ऐसी भारत की कल्पना करता है जहां के लोग सत्य बोलते हो, ईमानदार हो। वेयर टायरलेस स्टार्विंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। परफेक्शन मतलब बच्चों संपूर्णता, टुवर्ड्स मतलब की ओर या के दिशा में, आर्म्स मतलब हथियार, स्ट्रेचेज मतलब विस्तार या फैलाव, स्टार्विंग मतलब प्रयास, और टायरलेस मतलब अथक यानी बिना थके, लगातार। यानी कवि कहता है कि जहां के लोग देश को संपूर्णता समृद्ध बनाने की दिशा में एक दूसरे का हाथ बटाए और अथक यानी निरंतर लगातार कठिन परिश्रम करें ताकि उनके देश का विस्तार हो। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. Dead habit मतलब बच्चों बुरी संगति, डेजर्ट मतलब मरुस्थल, ड्रियरी मतलब उदास या निराशाजनक, स्ट्रीम ऑफ रीजन मतलब तर्क क्षमता या तर्क की धारा। यानी बच्चों कवि चाहता है कि उसके देश के लोग ऐसे हो जो कभी भी किसी भी मुसीबत में
या बुरी संगति में अपनी बुद्धि विवेक या तर्क क्षमता को न खोएं और न ही उदास हो न निराश हो। जैसे कि छोटी छोटी नदियां मरुस्थल यानी रेगिस्तान में पहुंचकर अपना दम तोड़ देती हैं, यानी अपना अस्तित्व खो देती हैं। यानी बच्चों कभी नहीं चाहता है कि उसके देश के लोग छोटी छोटी नदियों की तरह मुसीबत में अपना अस्तित्व खो दें। वह चाहता है कि उसके देश के लोग बुरी संगति में भी, बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी अपनी बुद्धि विवेक और तर्क क्षमता को बनाए रखें। Where the mind is led forward by the into ever widening thought and action। एक्शन मतलब बच्चों कार्य, और थॉट मतलब विचार, वाइडनिंग मतलब विस्तार, एवर मतलब हमेशा या सदा, और बच्चों ये दी का मतलब होता है तुझको, यानी कभी भगवान को कहता है तुझको। लेड फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ ले जाना या अग्रसर होना, यानी कभी आजाद भारत की कल्पना करते हुए कहता है कि हे भगवान, उसके देश के लोगों का विचार और कार्य का विस्तार हमेशा आपके देख रेख में अग्रसर होता रहे। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। अवेक मतलब बच्चों जागृत करना। माय फादर यानी बच्चों कभी भगवान से कहता है कि हे भगवान, फ्रीडम मतलब आज़ादी और हेवन मतलब स्वर्ग, यानी बच्चों कभी भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, उसके देश के लोगों को गुलामी की नींद से जगा दो ताकि वे स्वर्ग रूपी आज़ादी को समझ सके। यानी बच्चों इस कविता के माध्यम से कभी एक ऐसे स्वतंत्र भारत, अखंड भारत की कल्पना करता है जिसमें साहसी, निडर, ईमानदार, शिक्षित, कर्मठ, जुझारू लोग हों, जो जाति पात, ऊंच नीच, गोरा काला, अमीरी गरीबी के भेदभाव को भूलकर देश के विकास में संपूर्ण योगदान दें। तो बच्चों ये था हम लोगों का पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। यदि पोयम समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक आसानी से पहुंच सके। यदि पोयम समझ में न आया हो तो वीडियो को फिर से चालू करके देख लें। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।